हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होता है, कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है और कहाँ करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, मैं वो बताने बताने वाला हूँ आप लोगों को। और ये प्रॉपर काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, ये प्रॉपर काम करता है, लेकिन बस इसको सही लगाने का इसका तरीका होता है एक। ठीक है, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा था एक, तो वो एक्चुअल में फील नहीं हुआ, वो यहाँ पे लगा रखा था इधर। ये मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया था यहाँ पर, तो वो यहाँ तक मार्केट आई नहीं थी, फिर मैंने अभी हटा दिया है वो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक इन द सेंस ये होता है कि जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल हो गई। ठीक है, मार्केट में मान लो यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अचानक से मार्केट क्या काम हुआ, ऐसे ऊपर गई, फिर ऊपर जा रही है ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा नीचे, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती है, सबसे पहली जो कैंडल होती है, उसके बाद जैसे मान लो कि ये जो रेड वाली है, मैं एक मिनट बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक कैंडल बनी हमारी, यहाँ से ये दूसरी कैंडल बड़ी बनी है, फिर एक तीसरी कैंडल ऐसे बन गई। तो ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली, ये हमारी क्या काम, कि यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर उन्होंने अपने ऑर्डर फिल करे होते हैं इस इस जोन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ इस जोन से ये पूरी कैंडल को हम एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये जैसे कि ये हो गई, और इस कैंडल को हम पूरा, ये हमारा एक, ठीक है, ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गई। अब हमें बस वेट करना होता है कि मार्केट जैसे कि ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर लोग क्या काम करते हैं, पैसा लगाते हैं। जिनको पता नहीं है, बेचारों को, नए नए बंदे हैं, उनको पता नहीं है कि मार्केट, वो सोचते हैं ऊपर जा रही है तो ऊपर के लिए पैसा लगा दो, लेकिन मार्केट जैसे वो पैसा लगाते हैं फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो वो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास होता है अमाउंट ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम जैसे हमें छोटे रिटेलर्स हैं, हमारे पास पैसा होता है कम। तो वो क्या काम करते हैं, जब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया उन्होंने, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इस बेस पे बनता है कि उनके ऑर्डर पूरे फिलअप नहीं होते। ठीक है, पूरे उनके ऑर्डर लगते नहीं है, तो क्या काम करते हैं, मार्केट जैसे ऊपर जाती है तो ऊपर देखेगी कोई सपोर्ट है, वहां तक लेके जाएगी मार्केट को। ठीक है, फिर सपोर्ट पे क्या काम करेगी कि मार्केट उस सपोर्ट को थोड़ा ब्रेक कर देगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये आपका एक सपोर्ट हो गया, ये यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया मान लो कि, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, तो मार्केट क्या काम करेगी, कैंडल बनाएगी यहाँ से ऐसे ऊपर। ठीक है, ये कैंडल बना देगी। बंदे क्या काम करेंगे, जो छोटे छोटे रिटेलर के, हाँ भाई वो रेजिस्टेंस बना देगी, सॉरी यार, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो क्या काम करेंगे लोग, यहाँ पर पैसा लगा देंगे, वो भर भर के ऑर्डर ऑर्डर लगेंगे, ऑर्डर लगेंगे। तो मार्केट क्या काम करती है, उसी कैंडल को नीचे लेके आ जाती है ऐसे, और कहाँ तक लेके आएगी वो, यहाँ तक, क्योंकि
जितने लोगों ने पैसा इस कैंडल पे लगाया होता है उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होता है, इस एरिया पे। कौन से एरिया पे? इस एरिया पे, ये इस एरिया पे एसएल लगा होता है, ठीक है। तो वो इनका एसएल जैसे ही क्रॉस करती है, बस उनका यहाँ तक पैसा लगाने का वो होता है कि डाउन साइड ले जाने का, क्योंकि उनको यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग रह गए उनको लगाना है। उसके बाद जब इनके स्टॉप लॉस करते हैं तो क्या काम होता है कि ऑटोमेटिक मार्केट फिर और डाउन चली जाती है, वो इस यहाँ पे ऐसे डाउन आ जाएगी फिर जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, यहाँ पे भी उनका ऑर्डर लग सकते हैं, यहाँ पे भी जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी वहाँ पे मार्केट फिर आपकी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन फिर पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि यहाँ पर उनके ऑर्डर कुछ पेंडिंग थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ताकि उनके जो बचे कुछ ऑर्डर्स हैं वो उनके लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मार्केट को नीचे ले जाया, और जिन रिटेलर्स ने यहाँ पे ऊपर जाने के लिए पैसा लगाया था, जब ये इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, ठीक है, तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा, उनको उनका काम केवल यहाँ तक पैसा लगाने का था। उसके बाद जब इनके स्टॉप लॉस कटे तो ये भी सेल हो गए, तो यहाँ तक मार्केट आई, फिर इनके ऑर्डर लगा जो पेंडिंग थे वो लग गए, और मार्केट फिर से अपनी डायरेक्शन में चली गई। इन द सेंस ये होता है ऑर्डर ब्लॉक हमारा, और ये बहुत काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझा जाए ना तो बहुत अच्छे से काम करता है। मैं भी इसी पे काम करता हूँ, ठीक है। ये बहुत बढ़िया से काम करता है। आप जितना हो सके इसको समझिए, क्योंकि ये एसएमसी का एक पार्ट है, और ये वो पार्ट है जो शायद जल्दी से कोई इसको डिटेल में बताता नहीं है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस पे होता है, ठीक है। वहाँ पे भी हमें प्राइस देखना पड़ता है कि प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है, कैंडल क्या मूवमेंट कर रही है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे हो, ये सारे उस पे चार्ट मतलब सारे टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, लेकिन हो सके तो इसको 1 घंटे 4 घंटे के टाइम पे या 1 डे के चार्ट पे पहले ऑर्डर ब्लॉक देखो आप। अगर मान लो 1 डे के ये 4 आवर्स के आप चार्ट उस पे देख रहे हो, टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो आपको 15 मिनट पे आप अपनी वो पोजीशन बनाना फिर, कि मतलब यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मार्केट ऊपर गई, फिर वहाँ से नीचे आ रही है, तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इस तब देखना, तो आप 15 मिनट पे आ जाना, देखना 15 मिनट पे मार्केट क्या मूवमेंट कर रही है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल बना रही है, तो आप पहली बात तो यहीं पे अगर आप एंट्री लिमिट ऑर्डर भी लगा के रखोगे ना, तो भी आपका चला जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। और अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हो, मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख रहे हो ना, तो और भी अच्छा रहेगा वो। उसके लिए क्या, उसके आपकी साइकोलॉजी मेंटेन होगी, ठीक है। क्योंकि 4 घंटे में मार्केट भाई कैंडल बहुत कम हिसाब से बनती है, क्योंकि वो भाई पूरे 4 घंटे की होती है इस चक्कर में क्योंकि उस कैंडल को बनने में पूरा 4 घंटे लगेगा, तो उसमें आप फिर थोड़ा सा वो रह जाओगे। अगर आप 1 डे की देख रहे हो, तो आप फिर 5 मिनट की कैंडल देखोगे जब आपके रेंज में आएगी मार्केट, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, और उस पर ही आप ऑर्डर लगाना। लिमिट ऑर्डर लगा देते हो तो देखना आप कि यहाँ पर 5 मिनट में क्या मूवमेंट करिए। अगर 1 डे की कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, पहले ऑर्डर ब्लॉक है, तो 5 मिनट पे आपका एंट्री लेना बनता है। 4 घंटे की कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो आपका 15 मिनट पे लेना बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्डर ब्लॉक कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि सही ऑर्डर ब्लॉक को पहचानना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट सपोर्ट मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है, लोग पैसा लगाते हैं, मार्केट फिर नीचे हो जाती है, या सपोर्ट को ब्रेक करेगी, लोग पैसा लगाते हैं नीचे की तरफ, तो फिर ऊपर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये इनके ऑर्डर ब्लॉक जो पेंडिंग होता है ना, ये वहीं पे
बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा लगे होते हैं, ये मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस काटती है, फिर डायरेक्शन अपनी पकड़ लेती है। तो ये समझना ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई बहुत बंदे लॉस खाते हैं, बहुत बंदे लॉस होते हैं। मेरा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं मेरा नहीं हुआ, मेरा भी बहुत लॉस हुआ है। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे समझा, सीखा इन सब चीज़ों को, काफ़ी टाइम हो गया, तो एक करते करते फिर मैं इन सब चीज़ों को सीख गया हूँ। तो अब इन इसके बेस पे ये मेरी एक एक ये स्ट्रैटेजी है, और मेरी 2 स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ। अगर वो मेरी सही अच्छे से वर्क करती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता हूँ। समझे भाई? तो एक ये है मेरी ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरी है मेरी ये मेरी फिबोनाची। इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन बना के मैं चलता हूँ। अगर मेरा दोनों पे वर्क अच्छा वो हो रहा है तो मैं फिर ट्रेड ले लेता हूँ अपनी, और अच्छा मोमेंटम आता है, ऐसी बात नहीं आता, मोमेंटम अच्छा आता है भाई। आप सीखो, अगर आप नए नए आए तो पहले मार्केट को समझो, सीखो, चार्ट को देखो, चार्ट क्या बोलता है, चार्ट चार्ट फुटप्रिंट जरूर देता है कि हमें क्या करना चाहिए। समझे आप? तो ये मैं मेरे को लगा कि मेरे को लोगों को ये बताना चाहिए, आप लोगों को, तो फिर मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की। बाकी मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आने वाले टाइम में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है? तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, जितना भी जो भी लोग मुझे अब तक सपोर्ट करते आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो देखते हैं मेरी वीडियोस को, उनका बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू करता हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। समझ रहे हो? मेरे को मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया, मैं ऐसा नहीं है मैं आज भी लॉस नहीं खाता, खाता हूँ आज भी लॉस। ठीक है? और वो मैं ही नहीं, वो सबका ही होता है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है ना, कोई यूँ कहता हो कि मेरा आज तक लॉस नहीं हुआ, तो वो बंदा फिर झूठ बोल रहा है। मैं मान ही नहीं सकता, मार्केट में बिना लॉस के कोई बंदा रह ही नहीं सकता, चाहे कोई भी है वो, चाहे वो कितना भी सच बोल ले, कितना भी झूठ बोल ले, मैं मान नहीं सकता। जैसे ये है, यहाँ पे मार्केट ने ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या काम किया मार्केट ने, ये जो कैंडल बड़ी वाली बनी है, इससे पहले एक छोटी कैंडल बनी है, ठीक है? लोगों ने इस कैंडल पे पैसा लगाया होगा, ठीक है? इनका स्टॉप लॉसेस काटे, ठीक है? ये जो है ना, ये जो हमारा ये जो बना हुआ है, ये जो कैंडल है, ये हमारी पूरी ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल, ये ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। फिर देखो, यहाँ से मार्केट को, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर लगाए, मार्केट नीचे आई, फिर धीरे 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 करके ये मार्केट को ऊपर ले गए। देखो ये वाली कैंडल, देखो कितनी बढ़िया कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना? लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ऊपर लेके गए, लोगों ने सोचा होगा भाई ये हमारा एक सपोर्ट बन और रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, तो लोगों ने पैसा लगा हुआ, ये मार्केट को नीचे लाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था। मेन रीजन है भाई, इनके यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग थे, इसलिए लेके गए, और लोगों का स्टॉप लॉसेज, जितने भी लोग थे जिन्होंने ऊपर जाने पे लिया था, उनके स्टॉप लॉसेज नीचे लगे हुए थे, सबके स्टॉप लॉसेज का है, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में नीचे लेके आ गई। समझ रहे हो? तो ये ऑर्डर, वो उनके जो पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं ना भाई, वहाँ पे जरूर वो करते हैं। तो थैंक यू सो मच यार, मेरी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई, ठीक है? थैंक यू।